Okay, let's start now. So today's subject is object drawing. Take object drawing book. Object drawing, and in object drawing today we are drawing brinjal. आज हम ब्रिंजल ड्रॉ करेंगे विथ पेंसिल स्केचिंग एंड कलरिंग. तो यहाँ पे हम एक पेंसिल स्केचिंग बनाएंगे एंड उसके नीचे यहाँ पे कलरिंग वाला ब्रिंजल बनाएंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. पेंसिल स्केचिंग के लिए यू कैन यूज एनी वन पेंसिल. जो रेगुलर पेंसिल है यू कैन यूज दैट पेंसिल ऑल्सो, और इफ यू आर यूजिंग पेंसिल स्केचिंग पेंसिल, जो पेंसिल स्केचिंग के आते हैं, तो उसमें आप यू कैन यूज 7B एंड 8B, 7B और 8B. चेक द शेप. फॉर पेंसिल स्केचिंग, एज आई टोल्ड यस्टरडे, आपको क्या करना है, पेंसिल को पीछे पकड़ना है, बहुत ज्यादा क्लोजली नहीं पकड़ना है उसको. Ma'am, do we have to do border? Each border? No need to do a page border. This is the regular shape of a brinjal. जैसे कि इस तरह से रखा है. Imagine this brinjal is in front of you. अभी इसके ऊपर का जो कवरिंग होता है, ग्रीन पार्ट, try to draw it very easily. Please do not press the pencil a lot. पेंसिल को बिल्कुल भी बहुत ज्यादा प्रेस नहीं करना है. बहुत इजीली हैंडल करो पेंसिल को. ऑब्जेक्ट ड्राइंग में टू अलग अलग टाइप्स आते हैं. एक आता है नेचर ऑब्जेक्ट एंड एक आता है मैनमेड ऑब्जेक्ट. सो दिस इज अ नेचर ऑब्जेक्ट. आज का जो सब्जेक्ट है दैट इज नेचर ऑब्जेक्ट. जो भी नेचर से हमें मिलता है, लाइक फ्लावर्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, that objects are called nature objects. उसको नेचर ऑब्जेक्ट बोलते हैं. और जो हम खुद बनाते हैं, जैसे कि ये बॉटल, ये बॉक्स, पेंसिल, ये किसके अंदर आता है, ये आता है मैनमेड ऑब्जेक्ट्स के अंदर. कल के सेशन में हमने अलग अलग टोन सीखे हैं, जैसे कि लाइट टोन, मीडियम टोन एंड डार्क टोन. तो यही टोन्स हम फॉलो करेंगे इन पेंसिल स्केचिंग ऑल्सो एंड इन कलरिंग ऑल्सो. स्टार्टिंग यहाँ पे मैंने एक डॉट दिया है, उसके अराउंड एक सर्कल किया है. तो देखो वहां पे मैं थोड़ा सा स्लाइटली, सेम पेंसिल, आई एम यूजिंग द सेम पेंसिल विथ वेरी लो प्रेशर. मैं स्केचिंग कर रही हूँ बहुत कम प्रेशर के साथ. अभी जैसे जैसे मुझे टोन इंक्रीज करना है, देखो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा उसको डार्क किया. कैसे किया डार्क, उसी जगह पे मैंने थोड़ा 2-3 बार पेंसिल को ऐसे यूज किया है, तो ऑटोमेटिकली वहां पे क्या होता है, टोन इंक्रीज हो जाता है. शेप देखो मैं कैसे दे रही हूँ. जैसे उसका डायरेक्शन है, जैसे कि ये वाला जो उसका एजेस है, एजेस ऑफ दिस ड्राइंग कौन सा है, इस साइड में ये वाला एजेस आएगा और इस साइड में ये वाला एजेस आएगा. तो जैसे जैसे एजेस की तरफ है, आप जिस एजेस की तरफ, उसी तरह से उसके अंदर का जो स्केचिंग है उसका भी स्केचिंग आपको वैसे ही करना है.
जहाँ पे डार्क है मैंने बिल्कुल भी पेंसिल को बहुत ज्यादा प्रेस नहीं किया है, उसी जगह पे मैं थोड़ा थोड़ा पेंसिल को ज्यादा यूज करी हूँ। और ये वाला जो पोर्शन होता है ऊपर का ग्रीन का, एज यू कैन सी उसके अराउंड मैंने टोन थोड़ा सा इंक्रीज किया है। तो ये ध्यान में रखना है, ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना आपका ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन आप तभी कर सकते हो जब आपको कंसंट्रेशन यहाँ पर हो। कंसंट्रेशन लेवल ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता है जब आप अच्छी तरह से ड्राइंग करते हो, वहां पे पूरा ध्यान देखिए। कहाँ पे मैं डार्क टोन यूज करी हूँ, कहाँ पर मीडियम टोन यूज करी हूँ। Okay, so this part is almost done. प्रखर यू हैव ज्वाइन जस्ट नाउ, तो ऑब्जेक्ट ड्राइंग का जो बुक है वो ले लो। और उसमें हम आज बना रहे हैं ब्रिंजल। तो फर्स्ट हम बनाएंगे पेंसिल स्केचिंग, ये पेंसिल स्केचिंग बना रहे हैं और इसके नीचे यहीं पे हम उसी का कलरिंग वाला बनाएंगे। Ma'am, can you zoom it a bit? जूम, ओके। अब देखो ये जहां पर मैंने अभी ये वाला स्टार्ट किया है, तो थोड़ा सा पोर्शन ये वाला यहाँ पे यू कैन सी, थोड़ा जूम करती हूँ मैं। हाँ, यहाँ पे देखो थोड़ा पोर्शन यहाँ पे मैंने छोड़ा है। ब्रिंजल का कलर जो होता है, वॉयलेट कलर जो होता है, रेडिश वॉयलेट। तो वो कलर होता है, कंपेयर विद ग्रीन के कंपैरेटिवली ये कलर डार्क होता है, करेक्ट। तो पेंसिल स्केचिंग में भी जो कलर लाइट है उसका जो स्केचिंग है वो लाइट ही आएगा, और जो पोर्शन डार्क है उसका पोर्शन डार्क ही आएगा।
ओके, सो इट्स ऑलमोस्ट डन। और इसका जो लाइट है वो आ रहा है इस साइड से। लाइट हमने शो किया है इस साइड से। अगर इस साइड से लाइट होता तो क्या होता, इस साइड से लाइट होता तो ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे डार्क होता और इस साइड पे लाइट होता। तो लेकिन हमने शो किया है लाइट इस साइड से, तो ऊपर की तरफ से लाइट है इसलिए यहाँ पर भी लाइट आया है, यहाँ पर भी लाइट आया है। अभी यहाँ पे हम उसका शैडो देखो मैं कैसे करी हूँ। फॉर पेंसिल स्केचिंग एज यू कैन सी आई एम होल्डिंग अ पेंसिल। यहाँ पर मैंने बहुत दूर यहाँ पे होल्ड किया है पेंसिल को। सो नेवर होल्ड पेंसिल हियर, यहाँ पे कभी भी होल्ड नहीं करना है रियलिस्टिक आर्ट के लिए, ये हमेशा ध्यान रखो। Okay, so this is the shadow. That's it. Now we'll continue with the coloring. After 5 minutes, we'll continue with the coloring. Please do not use eraser. यहाँ पे बिल्कुल भी eraser use नहीं करना है आपको। हमने क्या किया, जस्ट एक ओवल शेप ड्रॉ किया, फिर ओवल शेप के ओवरलैप किया ये वाला पोर्शन इस साइड में, राइट हैंड साइड में दिस पोर्शन। ये ओवरलैप किया हमने यहाँ पे बस, और उसको स्केचिंग किया है। स्केचिंग में हमने क्या किया है, डार्क टोन यूज किया है, ये वाला टोन यूज किया है, लाइट, मीडियम एंड डार्क। That's it. अभी यहाँ पे हम सेम ड्राइंग ड्रॉ करेंगे। रेगुलर पेंसिल यूज करो, अभी स्केचिंग पेंसिल यूज नहीं करो इसके लिए। नॉर्मल वाला जो आपके पास रहेगा वो वाला करो यूज। जैसे एक होता है ना, उसके जैसा शेप ड्रॉ करना है, ओवल शेप। सेशन अगर ऑफ होता है बीच में तो आपको क्या करना है, सेम लिंक के साथ वापस ज्वाइन करना है। ओके, पैलेट ले लो, कलर्स ले लो। पोस्टर कलर चाहिए हमें, यहाँ पे ऐसे देखो लिखा होता है पोस्टर कलर्स, ये भी आप यूज कर सकते हो। इसका साइज जो होता है 15 ml या 20 ml होता है, ये बोतल का जो क्वांटिटी होता है 15 ml, हाँ 15 ml होता है। दिस वन यू कैन यूज, और यू कैन यूज ये बड़े बोतल भी आते हैं, इस पर भी लिखा होता है पोस्टर कलर्स। हाँ, ये आपको ध्यान से देख के लेना है कि यहाँ पे एक्रिलिक तो नहीं लिखा है, वी रिक्वायर्ड पोस्टर कलर्स। और ये भी ऐसे 100 ml के साइज में ये भी ऐसे भी बॉटल्स आते हैं। ओके, तो ये बॉक्स भी इनफ है आपके लिए। अगर आपको ये वाले लाने हैं बड़े, तो सिर्फ क्या करो, आप सिर्फ ये तीन जो बेसिक कलर है, रेड, येलो, ब्लू, these three are the primary colors, okay, and white। ये चार कलर, ये चार जो ये तीन कलर और व्हाइट हमें
रेगुलर लगते हैं, मतलब बहुत ज्यादा क्वांटिटी में लगते हैं। ये वाले जो 100 ml के जो बॉटल्स है, ये आप लाके रख सकते हो। ओनली बेसिक कलर्स, ओनली प्राइमरी वाले, बाकी सब लाने की जरूरत नहीं है। नाउ लेट्स स्टार्ट। पैलेट ले लो, वाटर ले लो, ब्रशेस ले लो। इन ब्रशेस विल यूज 6 number or 8 number brush, and we required 0 number also. 0 थोड़ा कॉर्नर में, 0 और 0, 1 और 2 में से कोई भी एक आप यूज कर सकते हो। एंड 6 and 8। तो यहाँ पे ब्रश नंबर लिखा होता है, देखो जैसे कि ये 2 नंबर का ब्रश है, दिस वन 6 नंबर ब्रश। We don't require flat brushes. This is called flat brush. तो flat brush हमें नहीं चाहिए, हमें round brushes चाहिए। This is called round brush, and this is called flat brush. Take water quickly and palette. Palette अगर किसी के पास नहीं है तो yes. Ma'am, which number brush? 6 number and 0, 1 और 2 इसमें से एक कोई भी यूज कर लो, and 6 number। ठीक है, पैलेट और रेगुलर प्लेट। अगर पैलेट नहीं है आज आपके पास तो रेगुलर प्लेट ले लो। ये जो रेगुलर प्लेट आता है इस टाइप का भी प्लेट आप यूज कर सकते हो। ये जो ओके, नाउ विल स्टार्ट विद द कलरिंग। अभी ब्रिंजल का जो कलर होता है वो कलर हमें बनाना है, तो उसके लिए लेना है हमें थोड़ा सा रेड। रेड में यू कैन टेक क्रिम्सन, और क्रिम्सन ले लो या फिर पोस्टर रेड ले लो, एनीवन। अगर क्रिम्सन है तो टेक क्रिम्सन रेड। यहाँ पे लिखा है देखो, कलर का नाम लिखा होता है क्रिम्सन। रेड वाले कौन से है आपके पास चेक करो। इफ इट इज रिटन पोस्टर तो पोस्टर ले लो, इफ इट इज रिटन क्रिम्सन तो क्रिम्सन ले लो। दो होते हैं यूजुअली, देखो ये होता है पोस्टर रेड और ये होता है क्रिम्सन रेड। क्रिम्सन थोड़ा सा पिंकिश टाइप का होता है, सो ब्रिंजल के लिए आप क्रिम्सन लोगे तो अच्छा इफेक्ट आएगा। वैसे पोस्टर का भी आता है अच्छा इफेक्ट। तो आई एम टेकिंग हियर, बहुत ज्यादा क्वांटिटी नहीं लेना है, थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी लो। बहुत थोड़ा भी नहीं लेना, क्योंकि हम वाटर कलर्स यूज नहीं कर रहे। दिस आर कॉल्ड पोस्टर कलर्स। हाँ, वाटर कलर्स में कलर कम लगता है, बट पोस्टर कलर्स में प्रॉपर क्वांटिटी का कलर लगता है। इसको भी कभी कभी वाटर कलर्स बोलते हैं, पोस्टर कलर्स को। एंड सामने लिखा होता है ओपेक, तो दिस इज द ओपेक मीडिया इन वाटर कलर्स। नाउ आई एम टेकिंग ब्लू अ लिटिल। आपके पास कोबाल्ट ब्लू रहेगा छोटे बॉटल में, इसमें ये वाला जो बॉक्स है इसमें कोबाल्ट ब्लू रहेगा, तो वो ले लो। मैम, मेरे पास कोबाल्ट ब्लू नहीं है। ओके, कौन सा है फिर? मैम, सेरुलियन ब्लू है। सेरेलिन, और दूसरा कौन सा है? रशियन ब्लू। सेरुलिन ले लो फिर। एंड Ma'am, रेड which में, blue you have taken? रेड में कौन सा है? मैम, रेड में क्रिम्सन है। तो क्रिम्सन ले लो। आई एम टेकिंग क्रिम्सन रेड एंड कोबाल्ट ब्लू। कोबाल्ट ब्लू का एक छोटा बॉटल सेपरेटली मिलेगा। किसके पास नहीं है? कौन बोल रहा था अभी मेरे साथ? मैम, रम्या। हाँ, राम्या। पोस्टर कलर में सिंगल शेड भी मिल जाते हैं नियर बाय शॉप में। हाँ,
तो वहां पे उनको पोस्टर कलर्स में कोबाल्ट ब्लू का शेड उनसे ले लेना, क्योंकि ये कोबाल्ट ब्लू का शेड हमें लगेगा। ओके मैम। मैम यस। मैम हम कौन सा लाइक शेड बनाने वाले हैं, वॉयलेट बनाने वाले हैं क्या? हाँ, वॉलेट बनाने वाले हैं। अगर आपके हाँ। पास डायरेक्ट वॉलेट है तो डायरेक्ट वॉलेट रेड नहीं रहेगा, सॉरी, जो हमें रिक्वायर्ड है वो वाला वॉलेट उसमें नहीं रहता है। उसमें थोड़ा सा ब्लूइश वॉलेट रहेगा जो इसमें रहेगा वो। ऐसे भी हाँ। कर सकते हो आप लोग, वो वाला वॉलेट डायरेक्टली लेके उसमें आप थोड़ा सा रेड मिक्स कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। मैम मेरे ओके पास ऐसा मैम। वाला वायलेट है। हाँ, तो एक काम करो, वैसे वाला ले लो डायरेक्टली, और उसमें थोड़ा सा रेड, मतलब वो इधर यहाँ पे लेना और रेड यहाँ पे लेना, रेड थोड़ा ही क्वांटिटी लेना, उसमें आप यू कैन मिक्स इट। नाउ टेक अ लिटिल white also in the green. I'm taking olive green. Olive green ले लो या फिर light green ले लो, anyone, और sap green. If you have a poster green, then poster green के साथ थोड़ा सा yellow mix कर दो, so you will get the light green shade. Whenever you are taking next color, every time you have to wash your brush. See, every time you have to wash your brush, wipe it properly with tissue. Tissue use करो या फिर cloth कपड़ा अच्छे से use करो, and then take the next color. देखो, आपके कलर्स वगैरह सब अच्छे से संभाल के रखना, क्लीन रखना. That is your responsibility, not your parents' responsibility. तो जो भी आपके पास मटेरियल उन्होंने लाके दिया है उसको अच्छी तरह से रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है. अगर आप ब्रश में ऐसे ही कलर रख के ऐसे ही रख दोगे तो ब्रश आपका पूरा डैमेज हो जाएगा. तो क्लास खत्म होने के बाद आपको ब्रशेस भी अच्छे से चेक करना है कि अच्छे से वॉश किए कि नहीं. बॉटल्स को जो कैप है वो अच्छे से पैक करके रखा है कि नहीं, आपको चेक करना है. ये अगर खुला रहता है तो ये ड्राई हो जाएगा. Excuse me, ma'am. Ma'am, I don't have that sap green. What shall I do? Which one green you have? Ma'am, I have that poster green only. Okay, take poster green little quantity, mix it with yellow. Okay, ma'am. Okay, now let's start. अभी मुझे क्या करना है, ये सारे कलर्स, जैसे कि सारे कलर जो आपको एक साथ मिक्स नहीं करने. ये दो कलर हम यहाँ पे यूज करेंगे फॉर दिस एरिया, एंड ये दो कलर यहाँ पे यूज करेंगे, एंड व्हाइट उसके साथ हम ऐड करेंगे. तो जैसे कि हमने, आप देख सकते हो यहाँ पे डार्क टोन किया था, है ना, यहाँ पे मीडियम टोन है, फिर यहाँ पे लाइट है. उसी तरह से हम कलरिंग में भी यूज करेंगे. अभी धीरे धीरे हम इसको मिक्स करते जाएंगे, बहुत ज्यादा एक साथ कभी भी मिक्स नहीं करना, थोड़ा थोड़ा हम मिक्स करते जाएंगे. देखो, मिक्स करने के बाद यहाँ पे देखो ये वाला एग्जैक्ट रेड वॉयलेट शेड मिल रहा है मुझे. हमें रेड वॉयलेट शेड चाहिए, ब्लू वॉयलेट नहीं चाहिए. ब्लू वॉयलेट मतलब when you mix blue more and red less, that will be blue violet, and when you mix red more and blue less, that will be red violet. That's it. और इसके साथ मैं यहाँ पे व्हाइट भी यूज कर, यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया. अभी मैंने क्या किया, ब्रश को वॉश किया एंड क्विकली आई एम टेकिंग व्हाइट.
अभी ब्रश को मैंने वापस वॉश किया। आपको क्या करना है, बहुत ज्यादा वाटरी कलर नहीं यूज करना है, अच्छे से कलर यूज करो। वाटरी कलर नहीं चाहिए, दिस आर नॉट वाटर कलर्स टेक्निक, दिस इज द पोस्टर कलर मीडिया, ओपिक मीडिया। तो यहाँ पे हमें कलर अच्छी तरह से यूज करना है, आइसक्रीम मेल्टेड थिकनेस। अभी ब्रश का डायरेक्शन देखो मैं कैसे यूज करूँ, इस साइड से। मॅम माझं थोडं ब्राउनिश शेड येतो. कोणते कलर्स यूज करत आहे? पोस्टर रेड आणि कोबाल्ट ब्लू. हा, पोस्टर रेडला येईल. मी मध्यंतरी सांगितलं होतं बघा, प्रत्येकाने क्रिम्सन रेड परचेस करायचं आहे. क्रिम्सन रेड छोटी बॉटल घेतली तरी चालेल, मोठी बॉटल घेतली तरी चालेल, कारण क्रिम्सन रेड आपल्याला डिझाईन आर्ट वर्कला पण खूप हेल्प करतो. इट गिव्स व्हेरी ब्युटिफुल शेड, राईट? येस मॅम. सो आत्तासाठी चालेल? काय? आत्तासाठी चालेल थोडं? ठीक आहे, आतासाठी चालेल. तू एकदा क्रिम्सन रेड आणून परत एकदा प्रॅक्टिस करू शकतेस. हो. हा. बीच बीच में मेरा पैलेट भी चेक करो, मैं कैसे ले रही हूँ कलर्स। मैंने थोड़ा सा ब्रश को वॉश करके थोड़ा सा मैं व्हाइट ले रही हूँ। हमें क्या करना है, पैचेस नहीं दिखना चाहिए, ये इतना ध्यान में रखना है। जो भी वर्क आप कर रहे हैं इसको पैचेस में कन्वर्ट नहीं करो बिल्कुल भी। अच्छे से अलग अलग टोन्स मिक्स होने चाहिए एक दूसरे में, लाइट इफेक्ट डालना है। प्रैक्टिस से ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सेम फॉलो करना है, जहां पे जितना डार्क टोन हमने लिया था पेंसिल स्केचिंग में, वैसे ही हम कर रहे हैं नीचे कलरिंग में।
थोड़ा सा हाईलाइट हम शो करेंगे यहाँ पे। ओके, अभी यहाँ पे मैंने पहले स्टार्ट किया है येलो, तो येलो में आप कौन सा भी येलो जो आपके पास अवेलेबल है वो ले सकते हो। दिस वन इज लेमन येलो। बहुत ज्यादा नहीं चाहिए ये हमें, थोड़ा सा ही चाहिए, फर्स्ट वॉश के लिए चाहिए। Then I'm using green. अभी यहाँ पे हमें थोड़ा सा ब्लू मिक्स करना है ग्रीन के साथ में। यहाँ पे ब्लू ले रही हूँ, मुझे थोड़ा डार्क टोन चाहिए यहाँ पे। तो when you mix a little bit blue with green, you will get a little bit dark tone. Those who are using poster green, जो पोस्टर ग्रीन यूज कर रहे हैं वो डार्क के लिए डायरेक्ट यूज करो, और लाइट के लिए उसमें आपको डालना है येलो। ब्लू मिक्स करने की जरूरत नहीं है फिर, those who are using पोस्टर ग्रीन।
नहीं, इसमें ये थोड़ा सा वॉलनट भी मिक्स कर रही हूँ so that I will get a little bit brownish shade here. थोड़ा सा और डार्क टोन के लिए. I'm adding little bit more tone here. यहाँ पे वापस मैंने थोड़ा सा डार्क टोन लिया है. Those who are eligible for this September exam. ये सितंबर का जो एलिमेंट्री इंटरमीडिएट का एग्जाम है, जो एग्जाम देने वाले हैं उस बच्चों को मैं बता रही हूँ. तो आपको प्रैक्टिस, रेगुलर प्रैक्टिस अभी करना है. तो बिल्कुल भी अभी ऐसे नहीं चलेगा कि 2 दिन ही करो प्रैक्टिस, हफ्ते में ऐसे नहीं करो. एटलीस्ट डेली आपको एटलीस्ट एक या दो फिगर तो ड्रॉ करने. ह्यूमन फिगर्स का प्रैक्टिस करो. अभी कौन कौन है? ये आई थिंक मित्रा है. मित्रा, अभी तुम कौन से स्टैंडर्ड में हो? मित्रा, आर यू देयर? माही, आर यू देयर? अनुष्का? Yes, ma'am. हाँ Yes, ma'am. माही. हाँ यस माही, तुम्हारा रहेगा एग्जाम अभी सितंबर में. फिर अनुष्का, तुम्हारा कौन सा स्टैंडर्ड है अभी? कौन से स्टैंडर्ड में? 8. 8. 8. तो तुम्हारा एलिमेंट्री का रहेगा एग्जाम अभी. Okay. ओके, तो बी प्रिपेयर्ड. तो इसके लिए जैसे ही आपको स्कूल में जैसे ही नोटिस आता है तो मुझे पहले इन्फॉर्म करो. अगर फॉर्म का नोटिस आता है जुलाई के, आई थिंक सेकेंड वीक में फॉर्म्स आएंगे. ठीक है? तो उस Okay, टाइम ma'am. पे, हाँ तो उस टाइम पे ध्यान रखो, जुलाई के सेकेंड वीक में उस टाइम पे फॉर्म आएंगे. मेरी कल बात हो गई थी तो वो बोल रहे कि यूजुअली जुलाई के सेकेंड वीक में वो सेंड करेंगे. तो आपको प्रैक्टिस स्टार्ट करना है. प्रखर, प्रखर तुम भी हो आई थिंक अभी, करेक्ट? यस मैम. अभी तुम कौन से स्टैंडर्ड में हो? 8th. 8 में. हाँ, तो तुम्हारा भी एलिमेंट्री होगा.
हर एक चीज का डिटेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। डिटेल्ड वर्क करना है। ट्राई करो जितना डिटेल कर सकते हो और टाइम में कर सकते हैं। ह्यूमन फिगर्स जो ड्रॉ करने के लिए मैंने बोले हैं, जो एलिमेंट्री इंटरमीडिएट का बुक है अपने पास, वहां से आपको जो फिगर्स ड्रॉ नहीं किए हैं वो फिगर्स ड्रॉ करने हैं। बार बार सेम सेम फिगर्स ड्रॉ नहीं करो, अलग अलग फिगर्स ट्राई करो, अलग अलग एक्शंस ट्राई करो। और फिगर का साइज बड़ा होना चाहिए, ये ध्यान रखो। एटलीस्ट 15 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर लॉन्ग होना चाहिए, ये सबको ध्यान में रखना है। एंड 5 मिनट्स बहुत है एक फिगर ड्रॉ करने के लिए। 5 मिनट्स। सामने ही बैठो, घड़ी के सामने ही बैठो। स्टार्ट करना है फटाफट ड्रॉ करने के लिए। बस 10 मिनट्स, 10 to 15 मिनट्स डेली स्केचिंग, बस इतना ही चाहिए। इतना भी करोगे ना तो अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा, बट ये करना है। ओके, तो ये अपना ऑलमोस्ट हो गया। अभी यहाँ पे शैडो। शैडो के लिए हमें चाहिए ब्लैक। बहुत कम क्वांटिटी चाहिए। मैंने जस्ट टिप ऑफ द ब्रश ब्लैक लिया है। मित्रा ज्वाइन हो गई वापस? Yes, ma'am. मित्रा तुम्हारा भी रहेगा एलिमेंट्री अभी, करेक्ट? Yes, ma'am. एलिमेंट्री का एग्जाम अभी रहेगा तुम्हारा। अभी कौन से स्टैंडर्ड में हो तुम? Ma'am, अभी 8th में. तुम अभी 8th स्टैंडर्ड में हो? Yes, ma'am. हाँ, तो तुम्हारा भी रहेगा अभी एग्जाम। तो डेली प्रैक्टिस करना है फिगर्स का। Yes. एक साल एलिमेंट्री रहता है और एक साल इंटरमीडिएट रहता है। Okay, ma'am. ओके, सो शैडो को बहुत ज्यादा स्प्रेड नहीं करना है नीचे की तरफ। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लिटिल बिट ब्लैक मिक्स किया है विथ ग्रीन। और इसको मैंने बाजू वाले कलर में मर्ज कर दिया। देखो, शेडो के लिए कौन सा कलर है? ब्लैक, ओनली ब्लैक क्वांटिटी लेना है और वाटर ज्यादा लेना है। और जस्ट एक स्प्रेड कर दो, बहुत ज्यादा नीचे की तरफ नहीं आना है। ओके, वी हैव ऑलमोस्ट डन नाउ।
तो जैसे हमने शेड्स, टोन्स, जैसे हमने पेंसिल स्केचिंग में यूज किए हैं यहाँ पे डार्क, मीडियम, लाइट, यहाँ पर डार्क, बीच में मीडियम और यहाँ पे लाइट। सेम हमने यहाँ पे फॉलो किया, डार्क, मीडियम, लाइट, बीच बीच में लाइट, और यहाँ पे डार्क, वापस यहाँ पे मीडियम और यहाँ पे लाइट। यहाँ पे थोड़ा हाईलाइट भी दे सकते हो आप। ब्रिंजल, ब्रिंजल, टमाटो यूजुअली ये इंटरमीडिएट के एग्जाम्स में आते हैं, इंटरमीडिएट के टाइम पे आपको लगता रहेंगे। इस गीता हियर? हाँ yes. गीता, आर यू देयर? हाँ हाँ हाँ, ब्रिंजल, टमाटो हे जे छोटे छोटे आहेत ना, हाँ. किंवा बिटरवॉट किंवा बनाना, ओनियन, हे याला इंटरमिजिएटला येतात युजली ना. सो जे छोटे छोटे असतात ना त्याची जास्त प्रॅक्टिस ठेवा. ओके. आणि एलिमेंटरीला मोठे असतात वाटतं ना एकदम. एलिमेंटरीला मोठे असतात. ओके, सो यहाँ पे हमने थोड़ा सा हाईलाइट ऐड कर दिया है विथ वाइट. Okay, almost done. We'll end the session now. Done everyone? किसी को कुछ query है? मैम